भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों के लिए किए गए कार्यों की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की सराहना। कहा, इनसे जुड़कर महिलाएं हुई आत्मनिर्भर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में महिला सशक्तिकरण ने लिया जन आंदोलन का रूप। G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई। अगला शिखर सम्मेलन अगले वर्ष 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होगा। और डिजिटल शक्ति अभियान से महिलाओं और लड़कियों की डिजिटल भागीदारी बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश प्रवास के दूसरे और अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में महिला स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान श्रीमती मुर्मू ने कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि जहां जहां महिलाओं के नेतृत्व में कार्य किए जाते हैं, वहां सफलता के साथ संवेदनशीलता भी देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें सभी वर्ग की बहनें और बेटियां निर्भीक और स्वतंत्र महसूस करें तथा अपनी प्रतिभा का भरपूर उपयोग करें। राज्य सरकार की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभूतपूर्व कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में कहा कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन हमें प्रेरणा देता है, हिम्मत व उत्साह से भरता है। वह एक साधारण गरीब परिवार में जन्म लेकर अपनी मेहनत और परिश्रम से आगे बढ़ी। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को मिसाल बताते हुए कहा, नारी चाहे तो दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर सकती है। उन्होंने कहा कि आज हमारी आदर्श महिला सशक्तिकरण की प्रतीक अगर कोई है तो वो महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, आजीविका मिशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की बहनें सशक्त बन रही हैं। वह साबुन, कपड़े, सैनिटाइजर, फल और सब्जियों के अलग अलग उत्पाद बना रही हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारी बहनें अबला नहीं सबला हैं और अनंत शक्तियों का भंडार हैं। इन्हें जो भी काम दिया जाता है उसे उन्होंने पूरी मेहनत के साथ किया है। श्री चौहान ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़कर हमारी दीदियों ने महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है, चमत्कार किया है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल सुबह भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय का अवलोकन किया। राष्ट्रपति का पद्मश्री भूरीबाई ने आत्मीय स्वागत किया। श्रीमती मुर्मू ने जनजातीय संग्रहालय स्थित जनजातीय जीवन विथिका, जनजातीय परिवेश के बच्चों के खेलों पर केंद्रित विथिका, लिखंदरा प्रदर्शनी दीर्घा और चिन्हारी संग्रहालय स्टॉल का अवलोकन किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने नई दिल्ली में भेंट की। श्री कुशवाहा ने केंद्रीय मंत्री श्री तोमर से ग्वालियर में एक्सीलेंस ऑफ फ्लोरिकल्चर बहुउद्देशीय गार्डन की स्थापना के लिए अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया। श्री कुशवाहा ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और जल शक्ति नियोजन मंत्री प्रहलाद पटेल से भी भेंट की। उन्होंने श्री पटेल से मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना के लिए पत्र सौंपकर स्वीकृति के लिए अनुरोध किया। श्री कुशवाहा ने कहा कि मध्य प्रदेश की जलवायु उद्यानिकी फसलों के अनुकूल है और पिछले वर्षों में प्रदेश में फल, सब्जी और मसाला उत्पादन में वृद्धि हुई है। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से प्रदेश के किसानों को दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होगा। बाली में G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई। इस अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतीकात्मक रूप से G20 की अध्यक्षता सौंपी। श्री मोदी ने कहा कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का पल है क्योंकि भारत G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विभिन्न राज्यों और शहरों में समूह की बैठकें आयोजित करेगा और G20 वैश्विक परिवर्तन के लिए प्रेरक की भूमिका निभाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगी। उन्होंने कहा कि अगले 1 वर्ष में भारत का प्रयास होगा कि G20 सामूहिक कार्य को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर कार्य करे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास G20 की प्राथमिकता हो। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि डिजिटल शक्ति अभियान से महिलाओं और लड़कियों की डिजिटल भागीदारी बढ़ रही है। डिजिटल शक्ति अभियान महिलाओं को डिजिटली सशक्त बनाने की एक अखिल भारतीय योजना है। इसका उद्देश्य उन्हें प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और ऑनलाइन अनुचित गतिविधियों से अपनी सुरक्षा कर पाने में सक्षम बनाना है। सुश्री रेखा शर्मा ने इस अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने देश के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आयोग के लगातार प्रयासों का उल्लेख किया। डिजिटल शक्ति अभियान के इस चरण का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को डिजिटली कौशल संपन्न बनाना है, उन्हें किसी भी गैरकानूनी या अस्वीकार्य ऑनलाइन गतिविधि के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जागरूक करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर पीस फाउंडेशन और बहुराष्ट्रीय कंपनी मेटा के साथ मिलकर यह अभियान शुरू किया है। सीहोर जिले में राजस्व विभाग की सहायता से किसानों को ऋण देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के एंड टू एंड कंप्यूटरीकृत की पद्धति लागू की गई है। कलेक्टर प्रवीण सिंह के हवाले से बताया गया है कि कंप्यूटरीकरण से केसीसी ऋण देने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाएगा, जो अधिक सुगम और किसानों के अनुकूल होगी। इस पद्धति के लागू होने से किसानों को क्रेडिट कार्ड पर ऋण लेने के लिए बैंक शाखा में जाने एवं किसी प्रकार के दस्तावेज को जमा करने की जरूरत नहीं होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदापुरम जिले के जनजातीय ब्लॉक कैसला में आयोजित पैसा जागरूकता सम्मेलन में शामिल होंगे। सीहोर जिले में किसानों से बैंक खाते को आधार से लिंक कराने की अपील की गई है। खरीफ फसल के लिए धान तथा अन्य अनाजों का उपार्जन पंजीकृत किसानों से सहकारी समितियों के माध्यम से निर्धारित समर्थन मूल्य पर किया जाएगा। अशोकनगर कलेक्टर उमा माहेश्वरी ने बताया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए ई-केवाईसी आवश्यक है। देवास जिले में मीजल्स रुबेला निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान अंतर्गत जिले में 19 नवंबर तक 5 वर्ष तक के छूटे हुए बच्चों को MR का टीका लगाया जाएगा। सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कल मैहर विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत कुड़वा में ग्रामीण जनों की चौपाल में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लिया। CRPF ने बालाघाट जिले में शंकर घाट एवं बैनगंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया। जबलपुर उच्च न्यायालय ने नियम विरुद्ध तरीके से अधिवक्ताओं से अधिवक्ता कल्याण निधि की वसूली को चुनौती संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब तलब कर लिया है। 8 दिसंबर को मनाए जाने वाले मंदसौर गौरव दिवस को लेकर प्रतिदिन आयोजन किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत कल दिव्यांगजनों का स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबेल ने गुना स्थित CM राइज मॉडल उच्चतर माध्यमिक स्कूल का निरीक्षण किया और शिवपुरी ITI में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला आज सुबह 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। इस मेले में आवेदकों का चयन साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों के लिए किए गए कार्यों की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की सराहना। कहा, इनसे जुड़कर महिलाएं हुई आत्मनिर्भर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में महिला सशक्तिकरण ने लिया जन आंदोलन का रूप। G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई। अगला शिखर सम्मेलन अगले वर्ष 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होगा और डिजिटल शक्ति अभियान से महिलाओं और लड़कियों की डिजिटल भागीदारी बढ़ी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।